तो तुला और वृश्चिक राशि ज्योतिष गुरु सबसे पहला इशारा इन दो राशियों के लिए आया है। तो कैसा देख रहे हैं आप इनका आज का दिन और ये क्या करें, किससे बचें? तुला राशि वालों का काम और कारोबार से मन उचाट होता चला जा रहा है। वैसे भी आप मानसिक तौर पे बहुत सारी चीज़ों को सुचारू रूप से संभाल नहीं पा रहे, इसलिए आपका मन भटका सा हुआ है, जिस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी समृद्धि को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। उसमें आपको मदद भी मिल सकती है और आपका नुकसान भी हो सकता है। मदद इसलिए मिल रही है क्योंकि आप सही योजना बना के चलना चाह रहे हैं, और नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि आपकी अपनी गलती से आपका पैसा कहीं फंस सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते चले जाने से भी नुकसान हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? जो कुछ भी बहुत अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी परेशानी छुपी हुई हो सकती है। इसलिए आपको इस बात पे भी नज़र रखनी होगी कि आपके साथी सहयोगी कहीं आपके खिलाफ तो नहीं होते चले जा रहे, और अगर ऐसा है तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा ताकि पैसे को संभाले रखने में आपसे कोई कमी ना रह जाए। धन दौलत की स्थिति को बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आमदनी के बावजूद पैसा कहीं फंस सकता है, और आपकी जल्दबाजी से भी आपकी ओर से कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने में कमियां दर्शा रहे हैं। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और आपके अंदर वो सारी काबिलियत है कि आप मेहनत कर पाएं, पर फिर भी आप मेहनत नहीं कर पा रहे। कोई भी इंसान अगर सिर्फ अपनी समृद्धि की ओर ही देखता रहे तो फिर मेहनत नहीं कर सकता। इसलिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि पैसे की अहमियत एक हद तक है, उसके आगे तो आपकी मेहनत ही काम करती है, जिसका कोई और विकल्प होता ही नहीं है। वैसे भी पैसा ही जिंदगी की सारी खुशियां नहीं दे सकता। सही खुशी आपके समर्पण से और आपके काम से ही मिलती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए काम से लाभ बना हुआ है, और ये आपका अपना समर्पण है जिसके चलते आप उस लाभ की स्थिति पर खड़े हैं। कोई भी सफलता भरा रास्ता आसान नहीं होता, उसमें लगातार मेहनत भी करनी पड़ती है और जूझना भी पड़ता है। पर अच्छी बात यह है कि आप मेहनत से पीछे नहीं हटते। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार में बहुत ज़्यादा लगन बनाए रखनी होगी। हर कदम आपको नई मंजिलों तक ले जा रहा है, जिसके चलते लोग आपको समझ पाए और आपको पूरा सम्मान दे पाए। सम्मान पुरस्कार के रूप में भी हो सकता है और ख्याति के रूप में भी हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा की चुनौतियों को हावी ना होने दें, इसलिए किसी भी बात को अपने दिल पे ना लगाएं। जिंदगी में हमें बहुत सारी चीजों को कबूल करना पड़ता है, और उसमें उन्हें कबूल करने के साथ साथ आपको उनसे बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत है, ताकि आपकी ओर से कोई कमी भी ना रहे। रोजमर्रा के खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं और लोगों की वजह से भी आपका खर्चा बढ़ सकता है, पर कोई ऐसी स्थिति ना बनने दें जिसमें लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर दें। इसलिए कोई भी खर्चा बढ़ाने से पहले एक बार रुक जाएं। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता बनने की उम्मीद थी, पर अब वो पीछे हटती चली जा रही, क्योंकि आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं और अब आपको काम पे भी ध्यान रखना है और अपनी आर्थिक स्थिति को भी बढ़ावा देने की कोशिश करनी है। और फिर भी अगर कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपके जहन पे है तो उसके लिए आपको समय भी निकालना है। और इसी के साथ शुरू होता है सवालों का सिलसिला, और सबसे पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है। इनका नाम है अर्पित चौहान। आपका सवाल, तो डेट ऑफ बर्थ 12 जून 2002, 11:55 सुबह, सहारनपुर में हुआ है जन्म। बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं आप, और आर्मी में जाना चाहते हैं। सीडीएस की आप तैयारी कर रहे हैं। ज्योतिष गुरु, इनका सवाल यही है कि क्या ये फैसला सही है? नौकरी का योग कब तक है? और कौन सी दिशा इनके लिए आगे सही रहेगी, करियर को ध्यान में रखते हुए? अर्पित, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की जून 2023 तक। बीए फाइनल ईयर में है, सीडीएस का एग्जाम देने का सपना है मन में, आर्मी में कैरियर बनाना चाहते हैं। देखिए, अभी की आपकी तैयारी पर्याप्त नहीं है। चाहे वो सीडीएस की दिशा में तैयारी हो, चाहे वो आपके अपनी जो पढ़ाई है बीए की उसमें तैयारी की बात हो या पढ़ाई की बात हो, तो पढ़ाई में मन नहीं है। तो कुल मिला के ये स्थिति उभर कर आ रही, और उसमें अगर कहीं मैं सुधार की स्थिति देखूं तो वो बनती है, जैसे सुधार बनता है 2 साल के बाद। तो ये जो 2 साल है ये कुछ ना कुछ हद तक जैसे वेस्ट हो रहे हैं। हर पल
की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, उस समय का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, तभी जाके आप अपने लिए अपने भविष्य की दिशा बना पाते हैं। और अगर कोई समय बीच में बर्बाद होता चला जाए तो वो ज़िंदगी में वापस आने वाला नहीं। कम से कम और कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर लीजिए। अगर पढ़ाई में आपकी बीए की पढ़ाई में मन नहीं है तो कुछ और पढ़ लीजिए। तो एक आदत बन जाती है कुछ ना कुछ पढ़ने की, सीखने की, अपने अंदर उस तरह की अच्छाई को बनाने की जिसके चलते आप सक्षम होते चले जाएं ज़िंदगी के प्रति। तो उसमें कमी नज़र आ रही है, तो आपको अपने कैरियर को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होता है। तो जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, और चूंकि आप फौजी बनना चाहते हैं तो फौज वाला अपने अंदर जज्बा आपको पैदा करना होगा। ये जो 2 साल पढ़ाई के लिहाज से ढीले दिखाई दे रहे हैं, ये बात आपने समझ ली है, तो बस अपने आप को एकदम पढ़ाई में लगा देना है, अपने करियर की दिशा में अच्छे से बीए थर्ड ईयर की पढ़ाई करनी है, ताकि आगे जाकर आप अच्छे से अपना करियर बना पाएं। तो बताना हमारा काम था। ये 2 साल किसी भी सूरत में खराब नहीं होने चाहिए। आपको अभी से ठान लेना है और इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ना है अपनी पढ़ाई में। फिलहाल हमें भी आगे बढ़ना है और घुमाना है अपने भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि अब किसकी आने वाली है बारी, ये जानने के लिए कि क्या करें क्या ना करें। तो आइए। तो भाग्य चक्र ने मौका दिया है कुंभ और मीन आपको अपने आज को समझने का, उसे बेहतर बनाने का। बताएंगे कैसे क्या करना है ज्योतिष गुरु जो हैं आपके साथ। कुंभ राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो अच्छे हालात भी कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत पड़ेगी। चाह कर भी हम कभी कभी अपनी गलतियों को नहीं संभाल पाते और हमें ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को कबूल करना पड़ता है, पर अपने भटकते हुए मन को संभालते चले जाना बहुत ज़रूरी है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों का सहयोग मिल रहा है, उसका पूरा फ़ायदा उठा लें, और इसी वजह से घर परिवार के रिश्तों से जुड़े रहने का समय है, ताकि जिंदगी का एक क्षेत्र आपके लिए संभला रहे। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा की रुकावटों को लेके परेशान ना होते चले जाएं, क्योंकि उन रुकावटों की वजह से तकरार भी हो सकता है और कामकाज से जुड़े दबाव भी बढ़ सकते हैं। इसलिए कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके काम और कारोबार के प्रति आपके मन में संशय पैदा करता चला जाए। काम और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आपको लोगों का सहयोग मिल रहा है। जितना घर परिवार में सुख बना रहेगा, उतना ही आप अपने काम के प्रति तवज्जो दे पाएंगे और उतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। एक एक कदम ही सही, आगे बढ़ता हुआ हर कदम आपको सही दिशा में ले जा रहा है। पैसे की स्थिति ठीक है और उसे बढ़ाने का भी मौका मिला हुआ है। थोड़ा सा अपने रोजमर्रा के खर्चों को काबू में रखेंगे तो हर चीज आपके लिए संभली ही रहेगी। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों को बढ़ावा देने का अच्छा मौका है। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता भी आपके जहन पे हावी है, पर यह आपकी अच्छाई है कि आप हर तरह के हालात को सूझबूझ से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? लोगों की नाराजगियों से बचना होगा, और अगर कोई नाराजगियां रही हैं तो उन्हें भी संभालने की कोशिश करनी होगी। अगर आप किसी भी बात की तह तक जाएंगे तो उससे जुड़े कई तरह के कारण भी आप समझते चले जाएंगे, जिसके चलते हालात को संभालना और ज़्यादा आसान होता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? ज़िंदगी की रुकावटों से आप कहीं घबरा ना जाएं। इसलिए ऐसा ना सोचें कि आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ रही है। वो मेहनत तो हर इंसान को करनी पड़ती है। इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि ज़िंदगी में कुछ भी आसान है। मेहनत की इस चक्की में हर इंसान को पिसना ही पड़ता है, तभी जाके कोई भी इंसान सफलता की सीढ़ी चढ़ पाता है। रोजमर्रा की रुकावटों को समझ लेना और संभाल लेना बहुत जरूरी है, पर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें, और आप देखेंगे कि एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए सब कुछ आपके लिए संभलता चला जाएगा। कामकाज की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आपका समर्पण नजर आ रहा है। आपने अपनी सूझबूझ से जिंदगी में बड़ी सफलता प्राप्त करने की कोशिश की है और आप इस प्रयास में कामयाब भी हुए हैं। अब इसी अच्छाई को भविष्य में बनाए रखने के लिए भी आपको अपनी सूझबूझ बनाए रखनी होगी। और आपकी सूझबूझ बनी रहे, इसके लिए हर रोज हम आपको सलाह देते रहेंगे ज्योतिष गुरु से पूछकर।